नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई में अपनी पूरी तरह से एकदम व्यस्त होंगे। और आइए आज जो है कुछ हम लोग ट्रिकी वाइज बात करेंगे। जैसे कि बोर्ड पर आपको सामने ये सब दिखाई दे रहा होगा। जैसे क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, लिखा है कि एक ही क्लास में धातु, अधातु और उपधातु पहचान करने का तरीका। मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो जानते तो है कि धातु, अधातु, उपधातु होता है, लेकिन पहचान करने जैसे बोल दिया जाए कि 5 गो धातु के नाम बताओ तो वहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं, 5 गो अधातु का नाम बताओ वहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं। अब गड़बड़ जाहिर से करेंगे, काहे नहीं करेंगे, काहे कि करने का भी वजह है क्योंकि पूरा एलिमेंट की जो संख्या है कितना है, 118 बताया गया है। 118 होता है। अब तक जो है कितने तत्वों की खोज किया जा चुका है? 118 तत्वों की खोज किया जा चुका है, जिसमें से कुछ धातु होते हैं, कुछ अधातु होते हैं, कुछ उपधातु होते हैं। लेकिन जब इसमें से अलग अलग करके पूछा जाए तो कुछ बच्चे, सभी नहीं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नाम रखने पर क्या हो जाते हैं, हिचकिचाने लगते हैं, मतलब उसको पकड़ नहीं पाते हैं। तो ये कुछ बच्चों के लिए ही वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है सब, ये सब के सब यहाँ पर धातु है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि धातुओं की संख्या कितना है, तो 92 है। अब कहीं पर दिखे तो इसको 91 या 92 के करीब करीब दिखाता है, ठीक है। और अधातु 18 से 22 तक के बीच में आपको दिखाता है कि अधातुओं की संख्या कितना है, तो 18 से 22। कहीं 18 दिखा देता है, कहीं 20 दिखाते हैं, 22 दिखा देता है, ठीक है। और उपधातुओं की संख्या कितना है, तो 7 है, ठीक है। अब बात रहा कि ये सबको हम पहचाने कैसे, पहचान करने का तरीका क्या है। कि कोई पूछे तो हम एक ही बार में क्या कर दे, सबको बता दे कि ये धातु है, ये अधातु है, ये उपधातु है, ठीक है। तो देखिए पहचान करने का मतलब यही छोटा सा ट्रिक है। इसमें ट्रिक क्या लगाएंगे आप, इसमें ट्रिक जो है आप लगाएंगे कि किसी भी तत्व के लास्ट में यदि यम आ जाता है, क्या आता है, यम, यदि यम आ जाता है तो वे सभी तत्व क्या कहलाएंगे, धातु कहलाएंगे। वे सभी तत्व क्या कहलाएंगे, धातु कहलाएंगे। बात याद रखेंगे। क्या लिखा गया है यहाँ पर, यदि किसी भी तत्व के लास्ट में यदि क्या आता है, यम आ जाता है तो उन सभी तत्वों को हम क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। लेकिन यहाँ भी कुछ अलग होते हैं, उसको हम बताते हैं बाद में। देखिए यहाँ पर जैसे धातु, सोडियम, यम आया है, मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, इंडियम, लिथियम, टाइटेनियम, यूरेनियम, बेरियम, सीजियम, लिथियम, गैलियम, थोरियम इत्यादि। यहाँ पे ABC लिखा गया है। यानी बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जिनके लास्ट में क्या आता है, यम 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 आता है, ठीक है। तो उन सभी तत्वों को हम लोग क्या कहेंगे, धातु के श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। याद रखेंगे कि लास्ट में क्या आना चाहिए, यदि यम आ जाता है किसी भी तत्व के लास्ट में तो उसको क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। लेकिन अब कुछ ऐसे धातु है जिसके लास्ट में यम नहीं आता है, जैसे सोना, चांदी, ये सब क्या है, ये सब के लास्ट में धातु यम का होता है, नहीं आता है। तो वो कुछ अपवाद में होते हैं, उसको आपको याद रखना है। ये चलते फिरते किसी को बताने के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। ये वीडियो जो है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, वहां से कोई पूछ दिया कि 5 गो कितने क्लास में पढ़ता है, तो ये क्लास में पढ़ते हैं, तो 5 गो धातु के नाम बताओ, तो 5 को धातु के नाम बताएंगे, तब वहाँ पर भटभटा जाएंगे। तो भटभटाने से अच्छा तरीका है कि इसको ट्रिकली वाइज याद रखें कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, सीजियम, ऐसे करके यम वाला 5 को आराम से बता सकते हैं। कोई दिक्कत वहाँ पर रहेगा, वहाँ पर कोई आपको क्या होगा, कोई दिक्कत ना होगा। तो ये छोटा सा ट्रिक है। ये ट्रिक के माध्यम से कुछ धातु के नाम हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है ये अधातु। देखिए अब यहाँ पर अधातु है। अब अधातु जो है यहाँ पर इसका पहचान करने का तरीका क्या है, इसका तरीका ये है, इसके लिए क्या बना गया है, ट्रिक, ठीक है। अब इसके लिए ट्रिक क्या बना गया है कि जिसके लास्ट में क्या जाए, 9 आ जाए, क्या जाए, 9। जिस हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन लिखिए, 9 छोड़ दिया, ठीक है। तो हाइड्रोजन यानी लास्ट में क्या जाए, 9 आ जाए, तो सभी क्या कहलाएंगे, अधातु कहलाएंगे। क्या कहेंगे, अधातु कहलाएंगे, ठीक है, अधातु कहलाएंगे। तो अब यहाँ पे जो है 9 देखेंगे। अब देखिए अब यहाँ भी कुछ ऐसे बात है, जैसे आप ही से पूछ दिया जाए, बताइए 5 गो अधातु का नाम बताइए। अब कुछ पल के लिए मतलब भटभटा सकते हैं, कुछ पल के लिए रुक सकते हैं कि कौन कौन सा होता है। तो इसलिए इसको पहचान करने के लिए छोटा सा तरीका बताया गया है यहाँ पर ट्रिकली वाइज कि जिस तत्व के लास्ट में क्या होता है, 9 होता है। हालांकि सभी तत्व नहीं, कुछ तत्व कुछ अपवाद में आते हैं इसमें, ठीक है। जैसे बता दीजिए कौन सी, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं तो फास्फोरस हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा, ये सब क्या है, अधातु के श्रेणी में आते हैं। लेकिन ये सब के लास्ट में देखिए 9 है। इसका कि हाइड्रोजन है यहाँ पर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ब्रोमीन, कार्बन, आयोडीन, एस्टेटिन इत्यादि। यानी बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिसके ऐसे अधातु है जिसके लास्ट में क्या आता है, 9 आता है। तो यदि आप इस ट्रिक को याद रखते हैं तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं किसी को। चलते फिरते कहीं भी कोई पूछेगा 5 गो धातु का नाम बताओ, तो हाँ याद है कि 5 गो धातु, अच्छा यम जिसके लास्ट में आ जाए उसको धातु बोलेंगे। कुछ अधातु के नाम बताओ,
पांच को अधातु के नाम बताओ, तो उसको ट्रिक याद रखने के अच्छा जिसके लास्ट 9 आते हैं उसको अधातु बोलते हैं। तो आराम से सोचो, हाइड्रोजन नाइट्रोजन पोटेशियम, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन क्या बोलते हैं कार्बन, ये सब के सब यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये सब के सब क्या है, अधातु है। अब यहाँ पे देखिए उपधातु, हम लोग जानते हैं कि उपधातुओं की संख्या कई होता है, 7 को होता है। उपधातुओं की संख्या कई होता है, 7 को होता है। अब 7 का देखिए यहाँ पर नाम लिखा गया है कि ब्रॉन्ज, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलियम। अब देखिए यहाँ भी यम यम है, यहाँ भी यम यम है, तो इसको धातु नहीं कहेंगे, क्योंकि ये धातु अधातु दोनों के गुण रखता है। तो ऐसे तत्व जो धातु अधातु दोनों के गुण रखते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उपधातु कहते हैं। अब देखिए कि लास्ट में इसमें भी तो लौक रहा है, इसमें भी तो न लौक रहा है, क्या न दिखने से बोरान अधातु कहलाएगा? नहीं, ये धातु भी है और अधातु भी है, क्योंकि ये दोनों के गुण रखता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं। अब बात है इसका संख्या कुल 7 को है। अब 7 को याद रखेंगे, 7 को याद रखे कैसे हम, ठीक। तो 7 को याद रखने के लिए आपको तरीका क्या बताया गया है कि सीता जी बोले ऐसे सब पे। तो देखिए इसके पहचान करने के लिए 2 ट्रिक होता है, ठीक है। एक होता है बोस जी आए टाइम पे, पहला ट्रिक जो आपको अच्छा लगेगा उसको आप याद रखिएगा, ठीक है। ट्रिक नंबर 1, बोस क्या लिखेंगे, बोस जी आए टाइम पे, बोस जी आए टाइम पे। एक तो तरीका ये है, और दूसरा इसको समझ लीजिए कि बोस जी आए टाइम पे। तो देखो बोस से क्या हो जाएगा, बोरॉन हो जाएगा, जी से जर्मेनियम हो जाएगा, आई से आर्सेनिक हो जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद क्या है टाइम। तो टाइम से क्या हो जाएगा, टेल्यूरियम हो जाएगा, और पे से क्या हो जाएगा, पोलियम हो जाएगा। तो एक तो ये तरीके के माध्यम से आप इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख देगा हम 7 को हट जाएगा, नहीं हटेगा लगता है हमको, उम्मीद है कि नहीं हटेगा। जैसे यहाँ पे लिखेंगे बी से, बोस से क्या लिखेंगे, ब्रॉन, क्या बोल देंगे इसको, बुरान बोल देंगे। और जी से क्या बोल देंगे यहाँ पर, जर्मेनियम, जर्मेनियम। आर से क्या हो जाएगा, आर्सेनिक, आर्सेनिक 3 को हो गया। ए से क्या हो जाएगा, ए से एंटीमनी, और ट से क्या हो जाएगा, टेल्यूरियम। 4 को लिख लिया, अभी 3 और बचल है। देखिए यहाँ पर 100 छूट गया है, 100। एस से क्या हो जाएगा, एस से हो जाएगा सिलिकॉन, बो से बोरॉन, एस से 100 से सिलिकॉन, क्या हो जाएगा यहाँ पर सिलिकॉन, क्या हो जाएगा सिलिकॉन। तो 1 2 3 4 5, 5 को हो गया। और ट से क्या हो जाएगा, ट से हो जाएगा टेल्यूरियम, क्या हो जाएगा टेल्यूरियम, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर है टेल्यूरियम लिखा हुआ। पे से क्या हो जाएगा, पोलियम, क्या हो जाएगा, पो से हो जाएगा पोलोनियम, क्या हो जाएगा पोलियम या पोलोनियम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा पहला तरीका कि बोस जी आए टाइम पे। इसको याद रखते हैं, इसको खंडित कर करके हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं ये 7 के 7, क्योंकि 7 में कंफ्यूजन है। देखिए यहाँ पर बता दिया गया कि जिसके लास्ट में यम आएगा उसको धातु कहेंगे। तो देखिए यम वाला में कुछ यहाँ भी दिखाई दे रहा है आपको, जैसे यहाँ भी यम वाला है, यहाँ भी यम वाला है, यहाँ भी यम वाला है, ठीक है। और दूसरा में बताया गया कि जिसके लास्ट में 9 आता है उसको क्या कहेंगे, अधातु कहेंगे। अब देखिए 9 वाला में यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो ये इसको आप याद रखेंगे, 7 के 7 को आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसके लिए ट्रिक क्या रखेंगे याद आपको कि बोस जी आए टाइम पे, क्या है बोस जी आए टाइम पे, इसको आप याद रखेंगे। ये 7 के 7 उपधातु याद कर सकते हैं। दूसरा एक और ट्रिक है आपका, इसके लिए थोड़ा सा डस्टर लाते हैं, डस्टर ला कर इसको हम मिटा देते हैं। तो देखिए दूसरा तरीका हम ये बताते हैं आपको। तो यहाँ पर तो हम हिंदी को खंडित करके हम लोग पता कर लिए, तो इस तरीका से हम लोग हिंदी को खंडित करके पता कर लेंगे। दूसरा है कि आप इसके सांकेतिक रूप में आप पता कर सकते हैं, सांकेतिक रूप में। सांकेतिक रूप कहने का मतलब है, देखिए उसके लिए तरीका है सीता जी ऐसे बोले सब पे, सीता जी ऐसे बोले सब पे। अब सी से देखिए यहाँ से सांकेतिक रूप में निकल के आएगा, यहाँ से हिंदी के शब्द को खंडित करके हिंदी से निकाले थे हिंदी वाले को, यहाँ से सांकेतिक रूप में निकालेंगे। जैसे सी है
तो सी को क्या कहेंगे, SI, ठीक है। टा से क्या हो जाएगा, TE। जी से लिखे यहाँ पर क्या है, जर्मेनियम है नो, यहाँ पर क्या लिख लेंगे, जी लिख लेंगे। ऐसे से क्या लिखेंगे, ऐसे SB लिख लेंगे। बी से क्या लिख लेंगे, बोरॉन हो जाएगा। 1 2 3 4 5 हो गया। एस से क्या हो जाएगा, एक मिनट, ऐसे से एंटीमनी होगा जी, क्या हो जाएगा, ऐसे सीता जी ऐसे बोले सब पे, AS हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AS। ऐसे हो जाएगा सब मतलब SB, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पे यानी PO, पोलोनियम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या निकल के आ गया, सीता जी ऐसे बोले सब पे। तो यहाँ से सांकेतिक रूप में ये ट्रिक निकल के आता है, और यहाँ से हिंदी के रूप में आपको ट्रिक निकल के आता है। तो आपको जो इसमें से अच्छा लगता है वो आप इसको इसमें से कोई आप याद करके रख सकते हैं। आयु धातु की जो संख्या 7 है, आप इस 7 को याद रख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर सीता है तो SI से क्या होगा, देखिए अब SI से क्या है, सिलिकॉन। TE तो TE से क्या है, देखिए यहाँ पर टेल्यूरियम। GE क्या है, यहाँ पे देखिए GE जर्मेनियम। AS कितना है, इधर है आर्सेनिक। B से क्या है, तो B से बोरॉन है। SB क्या है, एंटीमनी है। PO से क्या है, पोलियम यानी पोलोनियम, चाहे पोलियम बोलेंगे इसको। पोलोनियम भी कहीं कहीं लिखने के लिए लिखा हुआ मिलता है, कहीं कहीं पोलिनियम भी लिखा है, कोई पोलियम भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यही कुछ तरीका था आप लोगों को कि अधातु, धातु और उपधातु को पहचान करने का तरीका, ठीक है। फिर मिलेंगे इसी तरह से कुछ अलग से वीडियो लेके, जो आपको जहां पर समस्या होता हो उसको आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।